नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी सीवीटी 2 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखने वाले हैं। इस वीडियो में लेवल 4 में पूछे गए जीके के प्रश्न देखेंगे जो एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था, 10 मई 2022 को हुआ था। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू के रूप में होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था, किस वर्ष में पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 1849 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने कहाँ की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह आरंभ किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, दांडी की ओर। और नमक सत्याग्रह आरंभ कहाँ से हुआ था? तो साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, और 24 दिन की यात्रा कर 78 अनुयायियों के साथ 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने कानून के कितने स्रोत का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, 4 स्रोत का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, चोल वंश के शिलालेखों के अनुसार डैश भूमि वह होती थी जो मंदिरों को भेंट दी जाती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, तिरुनमतड़कनी, और इसे देवदान भूमि भी कहा जाता है। चोल वंश के शिलालेखों में 5 प्रकार के भूमि का वर्णन किया गया है, जिसमें ब्रह्मदेव ब्राह्मणों को उपहार में दिए जाने वाले भूमि को कहा जाता है, गैर ब्राह्मण किसान के भूमि को वेलन वगई कहा जाता है, और विद्यालय के रख रखाव की भूमि शाला भोग कहलाता है, और जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि पल्ली चंदम कहलाता है। ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, 1904 में पारित किया गया था। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या था? तो ऐतिहासिक इमारतों को सुरक्षा एवं मरम्मत करना, और इसके देखरेख के लिए भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया था। और 1904 में ही भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। और उस समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, जिनका शासनकाल 1899 से 1905 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसी पर्वताग्र के साथ जलोढ़ पंख को जोड़ने की श्रृंखला क्या कहलाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, वजड़ा कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, चीन। चीन क्षेत्रफल में एशिया का सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिमालय पर्वत श्रृंखला एक प्रकार का डैश है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2, वलित पर्वत का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में कौन सी गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला, सतलज गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। गंडक, सोन और कोसी गंगा नदी की सहायक नदी है। इस इमेज में देख सकते हैं, गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, सोन गंगा की सहायक नदियां हैं, और सतलज नदी सिंधु की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इस इमेज में देख सकते हैं, यह गंगा नदी है जो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डैश मध्य अफ्रीका मूल रूप से कांगो के मूल निवासी शिकारी समुदाय का एक समूह है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, पिग्मी। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन मध्य अफ्रीका में निवास करती है, और निग्रो जनजाति भी मध्य अफ्रीका में निवास करती है, और मसाई जनजाति पूर्वी अफ्रीका में निवास करती है। और बुशमैन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, जो कालाहारी बोत्सवाना में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भागीरथी नदी पर बना टिहरी बांध निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस मिट्टी के कणों का आकार सबसे छोटा होता है?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 क्ले। और मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है और भारत के मिट्टी को 8 भागों में बांटा गया है। और भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो भारत के क्षेत्रफल का 22% जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो बिहार का है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसके बाद दूसरा नंबर पर पश्चिम बंगाल आता है। और सबसे कम घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अरुणाचल प्रदेश। और सबसे अधिक आबादी वाला जिला कौन सा है, तो ठाणे है, जो महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारत में किसी राज्य की न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित किया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला 1955 में पारित किया था। 1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत नागरिकता प्राप्त करने के 5 प्रकार है। और वह कौन कौन है, तो जन्म से, वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, पंजीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा नागरिकता प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। और किसके अनुशंसा पर जोड़ा गया था, तो सरदार स्वतंत्र समिति के अनुशंसा पर 1976 में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो रूस के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1955 में ग्राम और लघु उद्योग समिति, जिसे क्या कहा जाता है, ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योग के उपयोग की संभावना पर ध्यान दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला करवे समिति। नरसिम्हन समिति का संबंध वित्तीय बैंकिंग सुधार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में कौन सा तत्व किसी साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रवाह में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 मूल्य ह्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एक अधिकार नामक बाजार संरचना वहाँ मौजूद होता है जहाँ किसी बाजार में डैश होता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 केवल एक विक्रेता होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस से मूल्य ह्रास घटाकर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना की जा सकती है। तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद की गणना एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालने के लिए जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद। और सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में एक्स को जोड़ा जाता है और एम को घटाया जाता है, जहां एक्स देशवासी द्वारा विदेश में अर्जित आय होता है और एम विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ग्रेगर मेंडल। ग्रेगर मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के दाने पर प्रयोग किया था। और आनुवांशिकता शब्द सर्वप्रथम 1905 में डब्ल्यू वाटसन द्वारा दिया गया था। चार्ल्स डार्विन ने प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था, जिसे डार्विनवाद कहा जाता है। और इनकी पुस्तक जो एग्जाम में पूछा जाता है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक है। और रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में कोशिका शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 गामा किरणें। और गामा किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है और इसका खोज किसने किया था? तो पॉल विलार्ड ने किया था। अवरक्त किरण की खोज हर्शेल ने किया था और दृश्य किरण की खोज न्यूटन द्वारा किया गया था और एक्स रे की खोज रोएंटजन द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मेलपीगी नलिकाएं निम्न में से किस में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 आर्थ्रोपोडा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कृषि वैज्ञानिक एम एस स्वामीनाथन ने किस पद को गढ़ा जिसका अर्थ पारिस्थितिक और सामाजिक हानि के बिना उत्पादकता में निरंतर सुधार करना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सदाबहार क्रांति। और एम एस स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। और भारत में हरित क्रांति कब आया था? तो 1966-67 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्न में किसका उपयोग खाद्य उद्योग में केक, मॉफिन और कुकीज जैसे सेके हुए खाद्य पदार्थ में रासायनिक किण्वन कर्मक के रूप में किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था डैश व्हील्स के चारों ओर लिपटा हुआ एक पतली चुंबकीय परत युक्त प्लास्टिक का एक टुकड़ा है जिस पर अनुक्रमिक अभिगम की सुविधा मौजूद होती है और इसे प्रायः बड़ी मात्रा में डेटा का बैकअप लेने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था एमएस वर्ड में एक नया पैराग्राफ बनाने के लिए निम्न में से किस कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 इंटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था शंभू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 कथक। बिरजू महाराज का संबंध भी कथक नृत्य से है जिनका निधन जनवरी 2022 में हो गया था। और इनका संबंध किस घराने से है? तो लखनऊ घराने से है। और सितारा देवी का संबंध भी कथक नृत्य से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयागराज में किस वर्ष में प्रयाग संगीत समिति का स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 1926 में स्थापना किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा एक धनुर्वाद्य यंत्र है जिसे एक भारतीय संगीतज्ञ पंडित राम नारायण ने प्रचलित किया और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति अर्जित की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला सारंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नव वर्ष को अलग अलग भागों में विभिन्न नामों से मनाया जाता है निम्नलिखित में से किस विकल्प में इसका सही मिलान प्रस्तुत किया गया है? तो पहला है नवेहर, यह काश्मीरी हिंदू नव वर्ष है। उगादि तेलुगु नव वर्ष है। विशु मलयाली नव वर्ष है। और पाना संक्रांति उड़िया नव वर्ष है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नई दिल्ली में स्थित लाल किला परिषद को किस वर्ष में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर सूची में शामिल किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 2007 में शामिल किया गया था। और वर्तमान में भारत में विश्व विरासत स्थल की संख्या कितना है? तो 40 है। और 40वां किसे शामिल किया गया था? तो गुजरात के धौलावीरा को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में कौन सा मुख्य रूप से पूर्वी यूरोप, पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में स्थित सोवियत पश्चात राज्यों का एक आर्थिक संघ है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 यूरेशियन आर्थिक संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था यूरो निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय समूह की सामान्य मुद्रा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 यूरोपीय संघ की मुद्रा है। और यूरोपीय संघ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो ब्रिटेन के अलग होने के बाद इसमें 27 सदस्य हैं। और एग्जाम में पूछा जाता है यूरो का चलन कब स्टार्ट हुआ था? तो जनवरी 2002 से स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक का लेखन किसने किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अनीता देसाई। इंटरप्रेटर ऑफ मेलेडीज के लेखक झुम्पा लाहिड़ी है और द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक किरण देसाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वी आर चौधरी को सितंबर 2021 में किस पद पर नियुक्त किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 वायुसेना प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 16 फरवरी 2021 को
नागोजी ओंकोजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन के 7वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया, वे किस देश से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 नाइजीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 15 फरवरी 2021 को निम्न में से किस लेखक को सैक्चुअरी लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 एस थियोडोर भास्करन को सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जुलाई 2021 में एस.एन. घोरमड़े ने इनमें से कौन सा पदभार संभाला? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4 नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2020 के अंत तक दुनिया में किसके पास सबसे बड़ा प्रवासी था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था मार्च 2021 में किस भारतीय मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ चैंपियंस एंड वेटरन्स कमेटी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 मैरी कॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार उक्त वर्ष के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक योगदान दिया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र टर्शियरी सेक्टर में आता है जिसमें जीडीपी में 54% योगदान है और जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वर्ष 2018 में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार भारत किस वर्ष तक सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग से मुक्ति पालेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 3 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2021 एएसबीसी एशियाई युवा और जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 39 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था पीएम नरेंद्र मोदी ने हरित ऊर्जा स्रोतों से हाइड्रोजन उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा कब की? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला अगस्त 2021 में घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से किसे एनएसजी काउंटर आईईडी और काउंटर टेररिज्म इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 शैलेश गनपुले। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में 50 जीके के प्रश्न देखें जो लेवल 4 का 10 मई को पूछा गया था। नेक्स्ट वीडियो में लेवल 3 का जीके के प्रश्न देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।